नमस्कार, 5 बजे 25 खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ योगिता वाजपेयी और मैं हूं आपके साथ शुभांगी ठाकुर। खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं और इस वक्त की बड़ी खबर सबसे पहले आपको दिखाएंगे रायसेन से। स्विमिंग पूल में डूबने से युवक की मौत का ये पूरा मामला है। भोपाल भीमनगर का मृतक सागर जंजाले रहने वाला बताया जा रहा है। रंग पंचमी की पार्टी मनाने के लिए युवक रायसेन पहुंचा था और भोपाल के इस वक्त कई रसूखदारों ने आयोजित की थी पूल पार्टी। ड्राइवर का स्विमिंग पूल में डूबने का वीडियो भी सामने है। आपको टीवी स्क्रीन पर ये सीसीटीवी फुटेज भी दिखा रहे हैं और स्विमिंग पूल पे मौजूद लोगों ने इस ओर ध्यान भी नहीं दिया। देखिए तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। हरप्रीत हमारी सहयोगी फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुकी है। हरप्रीत, कैसे ये पूरा हादसा हुआ है? देखिए, बताया जा रहा है रंग पंचमी पर रायसेन जिले के एक स्विमिंग पूल में ये पूल पार्टी आयोजित की गई थी, जहां पे रंग खेलने के बाद जो मौजूद लोग थे वो स्विमिंग पूल में मस्ती कर रहे थे। इसी दौरान सागर जंजाले जो किसी व्यक्ति की गाड़ी चलाता था और अपने ऑनर के साथ वो वहां पर पहुंचा था। अचानक किनारे पर वो इस वीडियो में नजर आ रहा है, जिसके बाद वो आता है और इस स्विमिंग पूल में उतर जाता है, लेकिन कुछ सेकंड में ही वो वहां पर डूब जाता है। हालांकि हैरान करने वाली बात यह है कि स्विमिंग पूल में उस वक्त और भी बहुत सारे लोग मौजूद थे, आसपास भी बहुत सारे लोग यहाँ पर मौजूद नजर आ रहे हैं, लेकिन किसी ने भी उसे बचाने की कवायद यहाँ पर नहीं की। हालांकि देखा जा सकता है कि वो किनारे पर डूब रहा है, पानी में हाथ पैर वो चला रहा है, बचने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसके आगे जो लोग हैं वो मस्ती में लगे हुए हैं, लेकिन उसके तरफ किसी का ध्यान नहीं गया। फिलहाल वो डूबने से उसकी मौत हो गई है। परिजनों ने यहाँ पर आरोप लगाए हैं। हालांकि जो युवक डूबा है वो भी यहाँ पर कहीं ना कहीं नशे में नजर आ रहा है, लेकिन फिलहाल इस पूल पार्टी के बाद उसे जब वो नजर नहीं आया, उसका शव यहाँ से निकाला गया, पुलिस को सूचना दी गई, लेकिन परिजनों ने फिलहाल जो आयोजक हैं उन पर यहाँ पर आरोप लगाए हैं। जी बिल्कुल अर्पित, जैसा कि आपने कहा वीडियो हम भी देख पा रहे हैं और किस तरीके से युवक डूब रहे हैं, लेकिन आसपास के कोई लोग ध्यान भी नहीं दे पा रहे और ये बड़ी बात यहाँ पर सामने आ रही है। फिलहाल शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने रविवार को बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी को घर जाकर भारत रत्न सौंपा। इस दौरान पीएम मोदी, राजनाथ सिंह और अमित शाह समेत कई बीजेपी के नेता भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि शनिवार को 4 हस्तियों को भारत रत्न दिया गया था। राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में राष्ट्रपति ने उनके परिजनों को ये सम्मान दिया था। पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के पौत्र जयंत चौधरी, पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर के बेटे रामनाथ ठाकुर, कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर MS स्वामीनाथन की बेटी डॉक्टर नित्या राव और PV नरसिम्हा राव के बेटे PV प्रभाकर राव ने ये सम्मान राष्ट्रपति के हाथों लिया था। वहीं खराब स्वास्थ्य के कारण आडवाणी को उनके घर जाकर रविवार को भारत रत्न देने का फैसला लिया गया था। साथ ही हैं और उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया जा रहा है। आपको बता दें कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जब वरिष्ठ नेता और चलिए अब शुरू करते हैं 25 खबरों का सिलसिला। लोकसभा चुनाव के समर के बीच राजनीति में जुबानी जंग तेज हो गई है। डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने कहा कि कांग्रेस का एक वर्ग दीपक बैज को प्रताड़ित करने की कोशिश कर रहा है। इस पर पलटवार करते हुए पीसीसी चीफ दीपक बैज ने कहा कि बीजेपी को दीपक बैज से प्यार हो गया है। बीजेपी पहले अपने घर को देखे, कांग्रेस मजबूत है। भाजपा अमर अग्रवाल, धर्मलाल कौशिक, राजेश मूढ़त, अजय चंद्राकर का हाल पूछे। दीपक बैज जी के ऊपर कई बार इस तरह की बात आई है। अब सत्य क्या है वो तो वो लोग ही जानेंगे, परंतु मुझे ये लगता है कि टारगेट करके भी उनको प्रताड़ित करने की कोशिश की जा रही है। दीपक बैज जी को जानबूझकर सब लोग मिलकर टारगेट कर रहे हैं, मुझे ऐसा भी लगता है। देखिए कि भारतीय जनता पार्टी को सबसे पहले अपना घर देखना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी खुद सुरक्षित नहीं है और कांग्रेस के घर में झांकने का प्रयास कर रही है। हमारा मकसद है कि छत्तीसगढ़ में इस लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा सीटें जीत कर आए। लोकसभा चुनाव के बीच तमिलनाडु के कच्चतीव द्वीप श्रीलंका को सौंपे जाने का मुद्दा गर्मा गया है। आरटीआई से मिले जवाब में खुलासा हुआ कि 1974 में तत्कालीन इंदिरा गांधी सरकार ने एक समझौते के तहत कच्चतीव द्वीप
श्रीलंका को सौंप दिया था, जिसको लेकर पीएम मोदी, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर कांग्रेस पर सवाल उठाए हैं। साथ ही यूपी के मेरठ में पीएम मोदी ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा है। पीएम मोदी ने मेरठ में कहा कि कांग्रेस ने मां भारती का एक अंग काट दिया, जिसकी सजा आज मछुआरे भुगत रहे हैं। कांग्रेस की गलती की सजा आज देश भुगत रहा है। तमिलनाडु में भारत के समुद्री तट से कुछ दूर एक द्वीप है, कच्चाथीवू। ये कांग्रेस के लोगों ने, इंडियन अलायंस के साथियों ने मां भारती का एक अंग काट दिया। देश कांग्रेस के रवैये की कीमत आज तक चुका रहा है। कांग्रेस की माली हालत ठीक नहीं चल रही है। आर्थिक तंगी के दौर से गुजर रही पार्टी अब वोटरों के सहारे चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। कांग्रेस ने भोपाल से एक वोट एक नोट अभियान की शुरुआत की है। पार्टी के नेताओं ने भोपाल के न्यू मार्केट में दुकानदारों और आम लोगों से कांग्रेस को आर्थिक मदद देने की अपील की है। कई लोगों ने कांग्रेस को 10 रुपए से 500 रुपए तक देकर उसकी मदद की। न्यू मार्केट में सबसे पहले एक महिला ने कांग्रेस के दान पात्र में 500 रुपए डाले। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने कहा कि बीजेपी सरकार ने हमारे खाते फ्रीज कर दिए हैं। ऐन मौके पर हमें आयकर के नोटिस दिए जा रहे हैं। रायपुर सेंट्रल जेल में बंद महादेव सट्टा ऐप, कोयला और शराब घोटाले के आरोपियों से तीसरे दिन भी पूछताछ जारी रही। तीनों घोटाले के आरोपियों से एसीबी और ईओडब्ल्यू की 5 सदस्यीय टीम जेल पहुंचकर उन्होंने कई सवाल पूछे। एक एएसपी, एक डीएसपी और 2 इंस्पेक्टर समेत 5 सदस्यीय टीम ने आरोपियों से कई घंटों तक पूछताछ की। और छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी का बड़ा बयान सामने आया है। जेल में बंद आरोपियों से पूछताछ पर उन्होंने कहा कि ईडी ने करोड़ों रुपए नकद और दस्तावेज जब्त किए हैं, जिसके कारण आज कई लोग जेल में बंद हैं। इस मामले पर कोई राजनीति नहीं हो रही है। बता दें कि एसीबी और ईओडब्ल्यू ने महादेव कोयला और शराब घोटाला मामले में जेल में बंद आरोपियों से पूछताछ की है। जिन मामलों में कैश बरामद हुए हैं, गोल्ड बरामद हुए हैं, संपत्ति ईडी ने सार्वजनिक की है, कोर्ट में एविडेंस के आधार पर, साक्ष्यों के आधार पर न्यायपालिका में सुनवाई चल रही है, न्यायपालिका उनको जमानत नहीं दे रही है। ऐसे मामलों में आज पूछताछ हमारी सरकार की में एजेंसियों के माध्यम से हो रहा है, तो इनके पेट में दर्द हो रहा है। बस्तर लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी कवासी लखमा ने एक बार फिर अपने बयान के जरिए साई सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। कवासी लखमा ने कहा है कि सारी योजनाओं से साई सरकार ने पिछले पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की तस्वीरें हटा दी हैं, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की तस्वीर वाले पुराने राशन कार्ड से राशन का वितरण अभी भी किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से सरकार ने राशन में कटौती की है, उससे आदिवासियों में नाराजगी है और आदिवासी सरकार के खिलाफ भूमकाल की तर्ज पर आंदोलन भी करेंगे। उसका राशन कार्ड से फोटो नहीं बढ़ रहा है, उसका फोटो में लिखा हुआ है एक ही आदमी को 5 किलो मिलेगा। अगर कटौती कर दिया, चना नहीं मिलेगा, गुड़ नहीं मिलेगा, नमक नहीं मिलेगा। ये वोट इसलिए सरकार बना दी है, इसलिए ग्रामीण में बहुत गुस्सा है, नौजवान गुस्सा है, बुढ़ी गुस्सा है, तो उसका राशन कार्ड भी नहीं बटा है। अभी तक बढ़ रहा है मई तक भूपेश बघेल का राशन कार्ड। इधर भिलाई में 150 से ज्यादा वकीलों ने भाजपा का दामन थाम लिया है। खिलाड़ियों ने भी भाजपा का दामन थामा। सांसद विजय बघेल ने सबका जोरदार स्वागत किया। सांसद बघेल ने कहा कि सब मिलकर भाजपा को मजबूत करेंगे। मध्य प्रदेश में राज्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल के बेटे पर रेस्टोरेंट में मारपीट के आरोप का मामला गर्माता जा रहा है। आरोप है कि त्रिलंगा इलाके में देर रात मंत्री के बेटे ने रेस्टोरेंट संचालक और उसकी पत्नी के साथ मारपीट की। पीड़ित को कई टांके लगाने पड़े। मारपीट का पूरा मामला सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। वहीं ये भी बताया जा रहा है कि बेटे के बचाव में थाने पहुंचे मंत्री ने 4 पुलिस कर्मियों को ही निलंबित करवा दिया। मारपीट में घायल रेस्टोरेंट संचालक से मिलने पीसीसी चीफ जीतू पटवारी पहुंचे। उन्होंने घायलों को न्याय दिलाने और सीएम को पत्र लिखने की बात कही।
हम होटल में काम कर रहे थे तो एक भैया आए तो उनको बचाने के चक्कर में तो हमारे जो ओनर है साहब और मैडम है तो मारा पीटी कर रहे थे तो चले गए तो उनको बचाने के चक्कर में और उनके साथ भी मारा पीटी हुई और फुल दारू पिए हुए थे, 4-5 लड़के थे और हम भी चले गए तो हमको भी मारा और नाक में चोट भी आई है मेरी और फिर उतने में फिर मार मुर के फिर चले गए, गमला उठा के मार दिया हमारे ओनर को, सर फट गई, कान फट गई तो मैडम को भी मारा, उसको चश्मा पर तोड़ दिया, आंख में कांच तो चश्मा के कांच घुस गई। सरकार के एक मंत्री के परिवार के लोगों ने आतंक मचा दिया और बेटा फ्री घूम रहा है। मंत्री जी थाने में आए, उन्होंने 4 पुलिस वालों को सस्पेंड किया, मीडिया के हिसाब से हमें पता चला। मतलब ये अन्याय की पराकाष्ठा है, इधर आतंक मचा है, उधर पुलिस वालों को सस्पेंड क्यों करेंगे? पुलिस वालों को सस्पेंड क्यों करना चाहिए? अगर पुलिस को भी सस्पेंड किया, कांग्रेस पार्टी थाने के सामने धरना देगी। इधर राजगढ़ लोकसभा प्रत्याशी दिग्विजय सिंह नलखेड़ा स्थित बंगलामुखी मंदिर पहुंचे। मां बंगलामुखी मंदिर में उन्होंने पूजा अर्चना की, पीले कपड़े पहनकर विशेष हवन अनुष्ठान किया। जबलपुर हाईकोर्ट के आदेश और निर्वाचन आयोग की वन विभाग की मैदानी अमले की चुनाव कार्य में ड्यूटी नहीं लगाने की गाइडलाइन के बावजूद भी भोपाल समेत कई जिलों के कलेक्टरों ने वन कर्मियों की ड्यूटी चुनाव में लगा दी है। भोपाल जिला प्रशासन ने टाइगर स्ट्राइक फोर्स के उड़नदस्ते और कई फॉरेस्ट गार्ड की भी चुनाव कार्य में ड्यूटी लगा दी है, जिसको लेकर कर्मचारी संगठन ने नाराजगी व्यक्त करते हुए प्रदेश के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन को पत्र सौंपकर वन कर्मियों को चुनाव ड्यूटी से छूट देने की मांग की। मध्य प्रदेश कर्मचारी मंच के अध्यक्ष अशोक पांडे ने इस दौरान चेतावनी दी कि अगर 7 दिन के अंदर इस पर फैसला नहीं लिया गया तो प्रदेश भर के वन कर्मचारी भोपाल में एकजुट होकर प्रदर्शन करेंगे। उक्त आदेश का पालन किया जाए और प्रदेश के वन कर्मचारियों की ड्यूटी चुनाव ड्यूटी से तत्काल मुक्त करी जाए। यदि उक्त आदेश निर्वाचन आयोग 7 दिवस के अंदर जारी नहीं करेगा तो मध्य प्रदेश का वन कर्मचारी निर्वाचन आयोग कार्यालय पर और सरकार के सामने धरना देकर आदेश निरस्त कराने की मांग करेगा। और छत्तीसगढ़ में रविवार से जमीन पंजीयन में 30% की छूट खत्म हो गई है। मामले पर वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने जमीनों का बंदर बाट करने के लिए छूट दी थी। कांग्रेस सरकार ने मार्केट और गाइडलाइन रेट में भारी कमी की थी। कांग्रेस माफियाओं को जमीन बांटने का काम कर रही थी। ओपी चौधरी ने आरोप लगाते हुए कहा कि भू अर्जन में किसानों की जमीन अधिग्रहित हुई। कांग्रेस के लोगों को किसानों को जवाब देना चाहिए। वहीं इस मामले पर पीसीसी चीफ दीपक बैच ने कहा कि बीजेपी की सरकार दिवालिया हो चुकी है। बीजेपी सरकार 3 महीने में 14,000 करोड़ रुपए कर्ज ले चुकी है। आय बढ़ाने के लिए 30% छूट को बीजेपी ने खत्म किया है। जो कांग्रेस ने 152% के माध्यम से अपने चहेतों को, भूमाफियाओं को जमीन का बंदरमाट करने के लिए जो 30% की कटौती की थी वो समाप्त होने जा रहा है। कोई नया बढ़ाने वाला विषय नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरी तरह से छत्तीसगढ़ में दिवालिया हो चुकी है और 13 से 14,000 करोड़ सिर्फ 3 महीने में उन्होंने छत्तीसगढ़ की जनता को कर्ज में डुबो दिया। धमतरी में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने एक घर में ईसाई समाज पर धर्म परिवर्तन कराने का आरोप लगाया है, जिसको लेकर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने हंगामा करते हुए जमकर जय श्री राम के नारे लगाए। सूचना पर एसडीएम धमतरी और पुलिस टीम मौके पर पहुंची और दोनों पक्षों से बातचीत कर मामले को शांत कराया गया। वहीं हंगामे के बाद पुलिस ने घर को खाली करवाकर उसमें ताला लगवा दिया है। बजरंग दल का कहना है कि इस घर में प्रदेश के अलग अलग जिलों से लोगों को बुलाया जाता है और उनका ब्रेन वॉश करके उनका धर्म परिवर्तन किया जाता है। विश्व हिंदू परिषद ने यह भी आरोप लगाया कि मकान में लंबे समय से धर्मांतरण का खेल चल रहा है। वहीं इस पर ईसाई समाज ने कहा कि धर्म परिवर्तन कराने का आरोप निराधार है। कहा कि यहां पर सिर्फ प्रार्थना सभा होती है। बहरहाल पुलिस की समझाइश पर यह पूरा मामला शांत हो चुका है। और हर जगह इसी टाइप की शिकायत आती है। जब हम जाते हैं तो इनका बोलना है कि एक तरफा कार्रवाई क्यों होती। भाई आपके पास वर्शिप प्लेस है, आपका बना हुआ चर्च है, लीगल तौर पे कई तो चर्च है,
तो आप लोग वहां जाइए ना। आप कोंटे में किनारे में रूम बंद करके लोगों को खाना खिला के लोगों को बाहर से बुला के क्या करना चाहते हो? मैं प्रार्थना करता हूँ और उनको अच्छा लगता है तो मेरे पास आएंगे, तो इसलिए किसी को बुलाने की जरूरत नहीं पड़ती। अब कल रात से उपवास प्रार्थना में आए हुए हैं, उपवास प्रार्थना में बैठते हैं तो वो आ जाते हैं रात को। पुलिस को सूचना मिली थी कि कुछ लोग यहाँ पे जो है भीड़ जमावड़ा हुआ है करके, तो यहाँ पे आकर के थाना प्रभारी के द्वारा और पुलिस स्टाफ के द्वारा देखा गया तो मामला शांत पाया गया। और दमोह में मंत्री के बंगले के बाहर आत्महत्या करने की कोशिश की गई। मामले में मंत्री लखनलाल पटेल का बयान सामने है। कहा कि ये किसी का षड्यंत्र है। ठेकेदारी के पैसे को लेकर विवाद हुआ था। दमोह एसपी को मामले की जांच कर कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। ये सारी चीजें भाई मेरा तो कोई लेना ही देना नहीं, ना उस ठेके से ना कुछ से। वो तो मुझे लगता है कुछ बदनाम करने की साजिश है या क्या हो रहा है, ये तो पुलिस की जांच में सब सामने आएगा तो मालूम चलेगा क्या घटना है। सिंगरौली में अतिक्रमण पर नगर निगम ने कार्रवाई की। रोड के किनारे से अतिक्रमण हटाया गया। कॉलेज रोड से भी इस दौरान अतिक्रमणों को हटाया गया। इधर सागर में रंग पंचमी पर शनिवार देर रात दो पक्षों में जमकर विवाद हुआ। सदर इलाके में धार्मिक गाना बजाने पर विवाद हुआ। ई रिक्शा में देर रात धार्मिक गाना बजा रहे युवक से मारपीट की थी। एक अन्य युवक पर चाकू से हमला किया गया। पुलिस फिलहाल मामले की जांच में जुट गई है। आगर मालवा में शराब के नशे में पति ने पत्नी पर धारदार हथियार से हमला किया। पारिवारिक विवाद के बाद हमला किया। आरोपी पति ने हमले के बाद खुद को भी घायल कर लिया। दोनों घायलों का अस्पताल में इलाज जारी है। सुसनेर पुलिस जांच में जुटी हुई है। रंग पंचमी के दिन खरगोन में पिपरी डैम में दोस्तों के साथ नहाने गए युवक की डूबने से दर्दनाक मौत हो गई थी। घटना से पहले का वीडियो भी सामने आया है जिसमें यह युवक नर्मदा नहर में छलांग लगाता हुआ दिखाई दे रहा है। यह वीडियो वहां मौजूद उसके दोस्तों ने बनाया था। डैम में कूदने के बाद युवक पानी के भंवर में पूरी तरह से फंस गया, जैसे कि आप तस्वीरों में भी देख पा रहे हैं, और पानी में डूबने से उसकी मौत हो गई। जल्दी आगा जा आगा। राजधानी रायपुर में टेनिस प्रतियोगिता में भाग लेने पहुंचे टेनिस कोच की अचानक मौत हो गई। जौरा के इंटरनेशनल टेनिस स्टेडियम में आयोजित एशियन अंडर 14 प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए कोच कुछ छात्रों के साथ यहां पर पहुंचे हुए थे। खिलाड़ियों को प्रैक्टिस कराते समय कोर्ट में अचानक कोच गिर गए। आनंद फानन में उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। उन्होंने भी शोर मचाया कि कोच गिर गए हैं करके, तो हम लोग भी दौड़े तो देखे कि वो अनकॉन्शियस हो चुके थे उस समय तक। हम रश किए हॉस्पिटल अपनी कार में लेके कंवर हॉस्पिटल में जैसे ही पहुंचे तब तक डॉक्टर कंवर ने चेकअप जब किया तो उन्होंने उनको मृत घोषित किया। इधर रायसेन में ट्रक ने ऑटो को टक्कर मार दी। हादसे में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। आपको बता दें कि इनका इलाज फिलहाल जारी है। ऑटो सवार विदिशा से भोपाल जा रहे थे। देर रात भोपाल विदिशा हाईवे के पास यह हादसा हुआ। विदिशा में जहां कार ने बाइक सवारों को रौंदा, हादसे में एक की मौत हो गई, वहीं 2 लोग गंभीर घायल हुए। घायलों का जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। विदिशा सांची रोड की पूरी घटना बताई जा रही। और छतरपुर में चलती कार में अचानक आग लग गई। धू कर कार जलती रही। 2 लोगों ने कूदकर अपनी जान बचाई। खजुराहो थाना के राजनगर रोड की ये पूरी घटना बताई जा रही है। नारायणपुर में नक्सलियों ने देर रात 4 ट्रकों में आगजनी की। नारायणपुर ओरछा मार्ग पर घटना को अंजाम दिया गया। छोटे डोंगर बस्ती में आत्मानंद स्कूल के सामने आग लगाई गई। चारों ट्रक अमदई लौह अयस्क परिवहन के हैं। ड्राइवर क्लीनर को नक्सलियों ने मारपीट कर छोड़ दिया। वहीं पर आगजनी के बाद घटनास्थल पर जवानों ने कार्रवाई की। मौके से नक्सली भाग निकले। नारायणपुर एएसपी रॉबिन्सन गरिया ने ये पूरी घटना की पुष्टि की।
और अब आपको दिखाते हैं अरब सागर में भारतीय नौसेना का ऑपरेशन। समुद्री लुटेरों के चंगुल से जहाज को छुड़ाया गया है। ईरानी जहाज को सोमाली लुटेरों से यहां पर बचाया गया है। सोमाली लुटेरों ने आत्मसमर्पण भी इस दौरान किया। नौसेना ने 23 पाकिस्तानी मछुआरों को बचाया है। पाकिस्तानी मछुआरों ने भारतीय नौसेना का इस दौरान आभार जताया। नौसेना ने ऑपरेशन का वीडियो भी जारी किया, जिसकी तस्वीरें भी इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। तो नौसेना का जो कर्तव्य है साफ तौर पर आप भी इस वीडियो में देख सकते हैं, जो कि जारी किया गया है। तो दो तस्वीरें इस वक्त आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर जहां पर समुद्री लुटेरों के से जहाज को यहां पर बचाया गया, जिसका वीडियो जारी किया गया। सोशल मीडिया पर इस वीडियो को शेयर भी किया जा रहा है और पसंद भी किया जा रहा है। वहीं दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर सभी ने नौसेना का यहां पर आभार जताया। ये सभी लोग, तमाम लोग जो आपको बैठे हुए नजर आ रहे हैं, ये 23 पाकिस्तानी सदस्य हैं जिन्हें बचाया गया है। तो दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है और नौसेना का जो अंदाज है वो आप इसे समझ सकते हैं। सोमालियों को निकाल दिया है। अभी मैं आज़ाद हूँ। इंडियन नेवी का शुक्रिया। इंडिया जिंदाबाद। इंडियन नेवी ने मुझे आज़ाद कर दिया। सोमालियों को निकाल दिया है। अभी मैं आज़ाद हूँ। इंडियन नेवी का शुक्रिया। बस्तर में हवाई यात्रियों के लिए आज बेहद खास दिन होने वाला है। इंडिगो आज से हैदराबाद, जगदलपुर, रायपुर रूट पर नियमित फ्लाइट सेवा शुरू करने जा रही है। फिलहाल इस रूट पर अलायंस एयर की फ्लाइट ऑपरेट हो रही थी। समर शेड्यूल में पहले दिन इंडिगो और अलायंस की हैदराबाद, जगदलपुर, रायपुर फ्लाइट ऑपरेट होगी, तो वहीं इसके अगले ही दिन इन दो फ्लाइट के साथ ही दिल्ली की फ्लाइट भी शहर में लैंड करेगी। माँ दंतेश्वरी एयरपोर्ट जो जगदलपुर की शान है और बस्तर का एक अभिमान है, वहाँ पे हमारा तीसरा फ्लाइट शुरू हो रहा है। जगदलपुर एयरपोर्ट के लिए बहुत बड़ी सौगात की बात है कि यहाँ के जो उद्योग को, यहाँ के लोगों के सैलानियों को घूमने जो आते हैं, टूरिज़्म के लिए बहुत बड़ा एक उपलब्धि के रूप में देखा जा सकता है। जबलपुर में ज्यादा से ज्यादा मतदान के लिए जागरूक करने के मकसद से अहिंसा रन दौड़ का आयोजन किया गया। 5 किलोमीटर लंबी दौड़ पुराने जबलपुर के कमानिया गेट से शुरू हुई, जिसमें करीब 1000 लोग शामिल हुए। इस दौरान निर्वाचन विभाग ने जीतो संस्था के साथ मिलकर लोगों को लोकसभा चुनाव में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने के लिए प्रेरित किया। जिला निर्वाचन अधिकारी ने दावा किया कि इस बार लोकसभा चुनाव में जबलपुर में मतदान का प्रतिशत बढ़ेगा और मतदान में एक रिकॉर्ड बनेगा। ये शूट की एक एक्टिविटी है जैन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के सहयोग से। बहुत अच्छी बात है। पूरा जबलपुर दौड़ रहा है, सुबह इकट्ठा होकर वोट के लिए दौड़ रहे हैं। मतदान का प्रतिशत 100% बढ़ा है और आज बहुत अच्छा माहौल है। काफ़ी लोग आए हैं, बहुत अच्छा पार्टिसिपेशन है। ऐसे ही सभी से आग्रह करूँगा 19 अप्रैल को वोटिंग करेंगे। भोपाल में निर्वाचन आयोग ने लालघाटी चौराहे से शौर्य स्मारक तक वाहन रैली निकाली। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी और कलेक्टर ने रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली के जरिए वोटर्स को मतदान के लिए जागरूक किया गया और उन्हें लोकसभा चुनाव में 100% मतदान कराने का संकल्प भी इस दौरान दिलाया गया। मतदान करने अवश्य जाए, ये अपील आपने अक्सर दीवारों और पोस्टर पर लिखी देखी होंगी, लेकिन मध्य प्रदेश के शहडोल में एक परिवार ने मतदान की अपील बेटे के शादी कार्ड में छपवाए हैं। शादी का आमंत्रण के साथ साथ मतदान के लिए भी अपील की। दरअसल शहडोल में लोकसभा चुनाव की वोटिंग 19 अप्रैल को होगी और इस मौके पर मतदाताओं को जागरूक करने के उद्देश्य से व्यवहारी तहसील के चचाई में रहने वाले रामनारायण पाल ने अपने बेटे शिवपाल के विवाह के शादी कार्ड में मतदान की तारीख 19 अप्रैल 2024 प्रदर्शित कर रिश्तेदारों, दोस्तों और अन्य लोगों को अपने अपने मतदान केंद्र में जाकर मतदान करने के लिए आमंत्रित किया है। रामेश्वर पॉल ने बताया कि ये प्रेरणा उन्हें अपने एक मित्र से मिली थी। वो शादी कार्ड जब छपवाने गए थे तो उन्हें कहा गया था कि विवाह की तारीख और मतदान तिथि दोनों आसपास है। उन्हें आमंत्रण कार्ड में अपील भी छपाकर लोगों को मतदान के लिए जागरूक करना चाहिए। कार्ड अभी पिछले दिन छप के आया है और हम अपने अतिथियों को कार्ड देने गए हैं। उनसे निवेदन किया हूं कि 19 अप्रैल अपील किया हूं कि उनसे वो 19 अप्रैल को जरूर मतदान अवश्य करें और उनको सादर निमंत्रित किए हमारे भाई की शादी में जरूर अवश्य आए। आज ईस्टर संडे है और ये दिन ईसाई धर्म के अनुयायियों के लिए बेहद खास होता है।
गुड फ्राइडे के 3 दिन बाद ईसाई धर्म के लोग ईस्टर संडे का पर्व मनाते हैं। आपको बता दें कि गुड फ्राइडे ईसा मसीह के बलिदान और त्याग से जुड़ा हुआ है। इस दिन लोग ईसा मसीह के बलिदान को याद करते हैं। वहीं गुड फ्राइडे के तीसरे दिन यानी कि रविवार को ईसा मसीह दोबारा जीवित हुए थे और इसीलिए ईसा मसीह के जीवित होने की खुशी में ईस्टर संडे का पर्व मनाया जाता है। और ऐसा कहा जाता है कि पुनर्जीवित होने के बाद यानी कि ईस्टर संडे के बाद 40 दिन तक ईसा मसीह पृथ्वी पर रहे और अपने शिष्यों को प्रेम और करुणा का पाठ पढ़ाया। उसके बाद वे स्वर्ग चले गए, जिसकी याद में आधी रात को गिरजाघरों में प्रभु यीशु की प्रार्थना की गई। तिरुवनंतपुरम, कोट्टयम और दिल्ली के चर्च में बड़ी संख्या में ईसाई समुदाय के लोग शामिल हुए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना है, लेकिन खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। बनी रहे IBC 24 के साथ। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।